सीएम राइज स्कूल हेतु शिक्षकों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसे पदवार आप विमर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट जो घोषित हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनके आधार पर नवीन सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें शिक्षकों के कुछ प्रश्न आ रहे थे। जैसे इसमें पहला जो प्रश्न आ रहा था शिक्षकों का, एनओसी से संबंधित था कि शिक्षकों को एनओसी कैसे और कहां से प्राप्त करना है। दूसरा जो प्रश्न शिक्षकों का आ रहा था, बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न आया कि जो नवीन सीएम राइज स्कूल हैं, इनमें कब तक शिक्षकों की पदस्थापना हो जाएगी। और तीसरा जो प्रश्न इसमें आ रहा था, विषय से संबंधित था। इसमें एक शर्त दी गई है कि शिक्षक जिस विषय से सीएम राइज स्कूल के लिए पास हुआ है, उसी विषय का शिक्षक के पास में अपना नियुक्ति आदेश होना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है, इन्हें हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें शिक्षकों की पदस्थापना कब तक हो सकती है। तो इस संबंध में बता दें कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है कि आखिर कब तक नवीन सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। लेकिन इस संबंध में यदि हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसमें पोस्ट की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें बताया गया कि सीएम राइज स्कूलों में स्टूडेंट के 1 अप्रैल से होंगे एडमिशन। अर्थात जो नवीन सीएम राइज स्कूल है, ऐसे स्कूलों में 1 अप्रैल से छात्रों के प्रवेश होंगे। अब जब 1 अप्रैल से स्कूलों में, नवीन सीएम राइज स्कूलों में छात्रों के प्रवेश होने लगेंगे, तो निश्चित रूप से 1 अप्रैल के पहले ही यहाँ पर शिक्षकों की पदस्थापना करना होगा। तो इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से पहले शिक्षकों की पदस्थापना नवीन सीएम राइज स्कूलों में हो जाएगी। और इसमें अभी काफी काम है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि अभी रिजल्ट घोषित हुआ है। अब इसके उपरांत मेरिट लिस्ट, संबंधित शालाओं की मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन शिक्षकों का चयन होगा, उनका वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। साथ ही इन शिक्षकों को अपनी एनओसी भी प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं एनओसी की। तो एनओसी के संबंध में बता दें कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जनजाति कार्य विभाग के लोक सेवकों को अपने मूल विभाग से 1 सप्ताह में एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, इसके 1 सप्ताह में आपको अपनी एनओसी, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, इसे प्रस्तुत करना होगा। अब शिक्षकों का प्रश्न आ रहा था कि सर कहां से और कैसे एनओसी प्राप्त करना है और जमा करना है। तो इसमें बता दें कि संभवतः इस संबंध में विस्तृत निर्देश आ जाएंगे कि आपको एनओसी कहां से और कैसे लेना है। लेकिन सामान्य रूप से यदि हम देखें तो इसमें लिखा है मूल विभाग से। संभवतः इसमें ऑफलाइन प्रोसेस होगी, जिसमें जो भी आपके डीडीओ हैं, उनके सिग्नेचर आपको कराना होगा एनओसी में। एनओसी होती क्या है? सिंपल अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, जिसमें डीडीओ या जो विभाग है वो बताते हैं कि संबंधित कर्मचारी के चले जाने से, अर्थात जो सीएम राइज स्कूल है, ऐसे स्कूल में यदि संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से एनओसी दी जाती है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन ही आपको एनओसी जमा करना हो और एनओसी अपने डीडीओ से ही प्राप्त करना हो, या इसमें अधिकतम इतना हो सकता है कि आपको अपने जिले से, अपने जिले के मूल विभाग से एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि कर्मचारी को कहा जाए कि आप स्टेट से या भोपाल से अपना जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जो एनओसी है, इसे लेकर आएं और 1 सप्ताह में आप जमा करें। ऐसा नहीं होगा। या तो स्टेट से भी एनओसी प्राप्त करना होगा, तो विभाग के माध्यम से ही आपकी जानकारी स्टेट में जाएगी और वहां से आपको एनओसी प्राप्त होगी। तो इसमें शिक्षक परेशान ना हो कि बहुत दूर जाना है और एनओसी लेकर आना है, ऐसा नहीं होगा। आपको या तो अपने डीडीओ से एनओसी मिल जाएगी, या अधिक से अधिक आप अपने जिले से एनओसी प्राप्त कर पाएंगे। या फिर स्टेट से भी एनओसी प्राप्त करने का इसमें आए तो जिले के माध्यम से ही स्टेट से आपको एनओसी प्राप्त होगी। तो इस संबंध में जो भी विस्तृत निर्देश हैं वो और भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई भी अन्य निर्देश इसमें आते हैं तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न में। इसमें जो शर्त दी गई है कि प्रत्येक प्रकरण में शिक्षक के पास चयनित विषय में ही सेवा में नियुक्ति का आदेश होना चाहिए। तो इसमें जो चयनित विषय है, इस विषय का नियुक्ति आदेश शिक्षक के पास में होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न आ रहा था मुख्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षक हैं,
इन शिक्षकों का कि सर जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनका नियुक्ति आदेश जो है जनरल विषय इसमें रहता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें बता दें कि मुख्य रूप से जो शर्त है वो माध्यमिक शिक्षक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक जो हैं उनके लिए मुख्य रूप से है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जरूर दिया है प्रत्येक प्रकरण में। अब यदि प्राथमिक शिक्षक के यदि हम बात करें प्राथमिक शिक्षक के रूप में, तो प्राथमिक शिक्षक का जो नियुक्ति आदेश है इसमें सामान्य जो विषय है वो ही लिखा जाता है। तो इस संबंध में भी आपको जब आपका चयन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो उस समय इसके निर्देश आ जाएंगे। संभवतः इसमें जो प्राथमिक शिक्षक हैं इन्हें ज्यादा समस्या नहीं आना चाहिए। इसमें समस्या केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को हो सकती है यदि यहाँ पर दूसरा विषय है और उनका नियुक्ति आदेश किसी अन्य विषय से है, तब ऐसी कंडीशन में उन्हें समस्या हो सकती है। तो ये थी सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना और अन्य प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।